हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो दिवाली है वो त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरा होगा, बहुत सारी खुशियां आपको मिली होंगी, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिले होंगे और सब कुछ अच्छे से गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट जैसे हम बात कर गए थे कि अभी वो उस तरह की टेरिटरी में है जहाँ से ऊपर जाए या नीचे अभी हम थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेंगे और ऊपर में जब 19,900 के आसपास 20,000 से नीचे जब ये पहुंच पाएगा वहाँ पे क्या करेगा वो हमें देखना होगा, राइट। और इस वीक हमने देखा है, इस वीक वहाँ पे पहुँच चुका है ऑलरेडी और थोड़ा बहुत वहाँ पे परेशानियाँ हमें देखने को मिली हैं। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, आज उन सभी चीज़ों की बात करेंगे और सेक्टर्स और ग्लोबल मार्केट क्या कुछ हमें इशारा कर रही है उनकी भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स हमें क्या बताने की इस वीक कोशिश करते नजर आए। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा एक अच्छा हाई लगाने के बाद इस वीक हमें फॉल आता नजर आया। न्यूज़ फ्लो कोई भी बना हो, याद रखिएगा, उससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पैक्ट डालने वाला न्यूज़ हो। और जिस तरह की न्यूज़ फ्लो थी, जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने सुनी इस वीक, वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दे, मेरी नज़र में उसकी संभावना कम है, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि जब मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ गई, जब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, ऐसे लेवल पर पहुंचकर ऐसी न्यूज़ फ्लो का आना, ऐसी बातें होने लगना, तो ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस है या क्या है, देखिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्म करना चाहिए, प्रॉब्लम में जो रहना चाहिए अभी वो रह रहा है, उसमें किसी तरह की कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। वो फॉल वापस से आता नज़र आया है, अंडर परफॉर्मेंस वो शो कर रहा है। यानी जो मेनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, इस तरह के इंडेक्सेस ने जो हमें प्रॉब्लम दिखाई थी मार्केट में, उसमें पहला बैंक निफ्टी इंडेक्स जिसके बारे में हमने बात की है, कोई उसमें हमें राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी सेक्टर्स की, तो फार्मा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, अपने हाइस के आसपास आ गया है, वो दिखा रहा है कि उसमें दम है और वो आगे भी और अच्छा करना चाह रहा है। तो वो वैसे भी सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं किया था, आगे अच्छा करता रह सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी मेटल सेक्टर की कि मेटल सेक्टर में भी दूर रहना है, चाल ऊपर आती है तो भी इसे थोड़ा सा प्रूव करने देना है। और हमने देखा है कि चाल तो आई है मगर कोई ख़ास ऐसा फ़र्क अभी इस तरह का कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो नज़र नहीं आ रहा है। सेम एज़ वेल एनर्जी, बढ़िया काम किया है उसने, इन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस उसने किया है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अब वो काम करने लायक हो गया है? तो मुझे थोड़ा सा इसमें कहना पड़ेगा, वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से डिसाइड होगा कि ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब यहाँ से क्या करेंगे वही हम उसी चीज़ का अभी तक लास्ट कुछ हफ्तों से वेट कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना आईटी की, आईटी भी ऊपर आता नज़र आया है, जो लेवल ब्रेक किया था वो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है अच्छा कर जाएगा, लेकिन लगने से तो आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड होते नहीं हैं। तो अभी तक इस वीक तक जब आप देखे हो मार्केट में अच्छी चाल आई है, सब जगह अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, लेकिन क्या उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सेक्टर्स में नज़र आया है? तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई सेक्टर नज़र नहीं आया जिसने किसी तरह का बदलाव किया है। जो ऑलरेडी से अच्छा कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, फार्मा है, इधर आपका ऑटो है, एफएमसीजी है, रियल्टी स्पेसिफिकली ऑसम काम करते नज़र आ रहे हैं सारे सेक्टर, और ख़ासकर रियल्टी बढ़िया तरीके से काम करता नज़र आ रहा है, ऊपर की ओर सारे लेवल ब्रेक करता हुआ चला जा रहा है और उसमें हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जितने सेक्टर्स की हमने बात की है, ज़्यादातर अगर मैं वन लाइन में कहने की कोशिश करूं, या तो रेजिस्टेंस पे पहुंच गए हैं या तो रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट वीक, इस तरह की कंडीशन में आ चुके हैं। अब वहाँ से ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसी का जवाब हमें इनसे लेना है। तो सेक्टर हमें अभी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दे रहा है, पॉजिटिव साइन दिखा है, अच्छा मूव आया है,
लेकिन वही बात है, जब एक करेक्शन की शुरुआत होती है तो जो भी बाउंस आता है, मूव तो उसमें अच्छा आता ही है। अब वो कंटिन्यू होगा या वापस डाउन साइड चला जाएगा, इसका जवाब हमें मिलना भी बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल नज़र आई है। क्या नज़र आया है? जिस तरीके से पहले डाउ जोन्स ने लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, उसके बाद लास्ट वीक हमने देखा था अच्छी चाल आई थी, उसमें कंटिन्यूएशन होता नज़र आया है, बिल्कुल नज़र आया है, याद रखिएगा। लेकिन अब वो अच्छा कर तो रहा है, लेकिन क्या वो डेंजर टेरिटरी से बाहर हो गया है? क्या अब यहाँ से चाल आ ही जाएगी, इसकी क्लैरिटी दे रहा है? जवाब ना में है। अभी भी वो रेजिस्टेंस एरियाज़ के नीचे है। चाल नो डाउट अच्छी आई है, एक अच्छा कमिटमेंट दिखा रहे हैं डाउ जोन्स, कोई इसमें डाउट नहीं है, मगर फिर भी कुछ जवाब मिलने अभी वहाँ पे बाकी हैं। इसके अलावा जो बाकी इंडेक्सेस हैं, चाहे कैक हो, डैक्स हो, FTSE हो, सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेनली निक्केई के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जापान का चार्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही यूनिक चार्ट है, वो बहुत ही अच्छा कर सकता है, वो भी हाई के आसपास आता नज़र आया है। डैक्स और जापान बहुत ही बढ़िया काम करते नज़र आए हैं इस वीक खासकर, तो उनमें भी बढ़िया चाल आती नज़र आ रही है। इसके अलावा जो हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, आपको पता है हमारा डॉलर इंडेक्स जो इस तरह का काम किया है कि मतलब आप कह सकते हो ज़बरदस्त। मतलब आप ये देखो कि जो हमने बात की थी कि 105, 104 के आसपास लास्ट वीक आता नज़र आया था, इस वीक 103 के आसपास आता नज़र आया है, तो कहीं ना कहीं वो फॉल उसमें कंटिन्यू होता नज़र आया है। लेकिन अब आप फिर याद कीजिए हमारे लास्ट वीक की बात की कि क्या सपोर्ट था उसका, 103 के आसपास था, यानी वो भी सपोर्ट के आसपास आया है। अब यहाँ से अगर बाउंस कर जाएगा तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा। डाउ जोन्स और बाकी इंडेक्सेस में भी जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, या तो हाई के आसपास आए हैं या तो रेजिस्टेंस के आसपास आए हैं, तो वो भी अब यहाँ से तय करेंगे उनको क्या करना है। तो इस तरह का सिंक्रोनाइज्ड है एवरीथिंग कि आपको मैं बता ही नहीं सकता कि अब यहाँ से क्या होगा। तो इस वीक भी जो चाल अच्छी आई है उससे हमें ये नहीं पता लगा है कि अब वो अच्छा कर जाएंगे, मगर ये ज़रूर पता लगा है कि इन सब ने कमिटमेंट दिखाया है अच्छा करने का। जो नीचे जाने की वो कोशिशें कर रहे थे उससे बेटर इन्होंने एक आप कह सकते हो प्रयास किया है ऊपर आने का। अब ये फेक है या रियल है, आज उसके बारे में कह पाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल कहना पड़ेगा चाल सबने बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो हम इंडेक्सेस की बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड ने भी अच्छे तरीके से फॉल दिखाया है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है। और कुछ इंडेक्सेस जिसके बारे में हम कम बात करते हैं या ऑलमोस्ट हमने यहाँ बात नहीं की है, जैसे रसल है उसकी कम बात की है हमने, लेकिन हम आजकल क्यों बात करते आ रहे हैं उसकी, क्योंकि वो भी अब अपने डू और डाई वाली सिचुएशन में आ गया था। रेंज के सपोर्ट के आसपास आ रहा था, उसको गिरना था, वो गिरा, सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस आ रहा है, तो उसने भी रेंज को अभी तक होल्ड कर रखा है, उसको नीचे ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि रेंज नीचे अगर ब्रेक हो जाएगी, याद रखिएगा परेशानी रसल के लिए बढ़ जाएगी, और रसल के लिए परेशानी बढ़ने का मतलब हमारे स्मॉल कैप के लिए भी परेशानी बनने का एक आप कह सकते हो बहाना मिल सकता है। वो उसके साथ काम करेगा या नहीं, मैं ऐसा कुछ भी दावा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपका लीडिंग कंट्री का स्मॉल कैप अगर अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है पूरी मार्केट को, तो फिर वो हमारी स्मॉल कैप के लिए अच्छा तो कहीं से नहीं हो सकता। इसीलिए अभी तक तो सब ठीक है, अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन क्या ये सब डेंजर टेरिटरी से बाहर आ गए हैं, तो उसका जवाब ना में है। ठीक है, तो फिलहाल ठीक से काम हो रहा है, अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अच्छे के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ अच्छा ही कर जाएगा, वो जवाब अभी हमें मिलना बाकी है। कुछ इंडेक्स का नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा, खासकर ब्राज़ील कंट्री का इंडेक्स। जी हाँ, जिस तरह आपको याद होगा मैंने निक्केई के बारे में बात की थी कि जापान आने वाले महीनों और सालों के लिए मुझे पसंद आ रहा है, वैसे ही ब्राज़ील भी अब मुझे पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया वो नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे कि जापान तो कम से कम चलिए एक अच्छा बड़ा लेवल का कंट्री है, ब्राज़ील की हम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि नेचुरली वो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है,
तो उस कंट्री में नेचुरल जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक है। सोयाबीन, कॉफ़ी, आपका शुगर और कमोडिटीज़ में मेटल्स, आयरन ओर की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो वर्ल्ड वाइड टॉप प्रोड्यूसर में से एक है। तो ऐसी कंट्री में अगर इस तरह का अच्छा चार्ट नज़र आ रहा हो तो उसका मेंशन ना करना मेरी समझ में बेवकूफ़ी है। तो आज जब आपको याद होगा, इसके बारे में हमने कभी आज तक बात नहीं की है, आज क्यों कर रहे हैं, कुछ रीज़न है। तो अगर हमारे कोई दोस्त, कोई इंडियन भाई बहन, कोई भी अगर वहाँ पे रह रहे हैं ब्राज़ील में और वहाँ की मार्केट में काम करना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, आई बिलीव ब्राज़ील का चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। अभी भी याद रखिए वो बाहर नहीं निकला है परेशानी से, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर पास्ट टाइम में उसका रहा है, हम उसको देखते आ रहे हैं, वो अच्छा अब लगने लगा है। तो जब लगने लगता है तभी हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट जापान जैसा होगा, तुरंत ही ये चल देगा, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले सालों के लिए अब ब्राज़ील को देखने का समय मेरी नज़र में आ चुका है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, जो वॉर के कारण ये सारा करेक्शन बढ़ा था, सारा रायता फैला था हमारे लिए, उसमें हमने बात की थी कि क्रूड ऑयल को स्पेसिफिकली देखना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आप निराश नहीं हुए होंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की थी। 97-98 डॉलर के ऊपर डिसाइसिवली निकला अगर, तो इसमें परेशानी फिर बढ़ सकती है और हमारी मार्केट के लिए वो पॉजिटिव नहीं होगा, डेफिनेटली वो बियरिश हो सकता है। लेकिन क्या देखा है हमने, लास्ट वीक ही 80 के नीचे आ गया था, 77 डॉलर के आसपास का लो लगा चुका है और अभी भी 80 डॉलर के पास ही काम कर रहा है। तो इस वीक ऐसा कोई खास अप और डाउन नहीं हुआ, लेकिन नए लोज दिखाता ज़रूर नज़र आया है। यानी ऊपर की कहानी जो है उसमें अभी भी नहीं आ रही है और अभी तक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है। डॉलर इंडेक्स को जिसको डाउन साइड आना चाहिए वो नीचे आ रहा है, जिनको ऊपर जाना चाहिए ग्लोबल स्टॉक मार्केट के इंडेक्स वो ऊपर जा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा इंडेक्स आपको आज बताया, आपका ब्राज़ील का बोवेस्पा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, जाके आप चेक करें, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है आने वाले महीनों से सालों के लिए। तो जब इस तरह की कंडीशन बन रही है तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट बिल्कुल फेवरेबल नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो सब दिखा रहे हैं आने वाले कुछ महीनों से सालों के लिए। अब उसमें पहले ये गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, जो हमारा क्वेश्चन अटका हुआ था, करेक्शन का साइज़ बढ़ने का जो क्वेश्चन था कि पहले या 18,500 के आसपास या उसके भी नीचे लेवल ब्रेक करके 17,000 और 16,000 जाने के मूड में है या नहीं, इसका जवाब हम ढूंढ रहे थे। और अभी तक आपने देखा है फॉर्चुनेटली इस तरह का जवाब हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। मार्केट अच्छे से काम कर रही है, निफ्टी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी बात करने का समय आ गया है। तो निफ्टी अगर हम देखें तो हमने जो लास्ट वीक बात की थी कि 19,400 का जो एरिया है जहां के आसपास लास्ट वीक बंद हुआ था, वही हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी था, राइट। और हमने ये बात की थी कि अगर इसको कुछ समय बिताना है 19,400 से लेकर 18,500 के बीच में, अगर ये कुछ समय बिता लेगा तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। मेन चीज़ क्या है, 18,500 के नीचे इसे नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा ना नीचे गया, ना ही इस रेंज में काम किया, इसको ब्रेक करता नज़र आया, जिसके बारे में भी आपको याद होगा मैंने क्लियरली ये कह दिया था कि ये ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन हमें उसको सिर्फ जाते देखना है, कुछ खास काम नहीं करना है। और ख़ासकर उनके लिए जो कुछ 1000 पॉइंट्स के लिए देखते हैं, जो हम लोग यहाँ निफ्टी के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, कुछ 1000 पॉइंट्स के लिए, राइट। अब कोई अगर 1-2 डेज़ के लिए था तो मैंने लास्ट वीक भी बहुत ही साफ शब्दों में बताया था कि 250, 19,250, 19,300 उसका सपोर्ट है, उसके नीचे बेयरिश, उसके ऊपर बुलिश। बहुत ही आसान था मेरे लिए कहना ये, और मैंने लास्ट वीक भी इसको मेंशन कर दिया था। तो मेरा अभी भी स्टेटमेंट सेम है,
ऊपर आ गया है, ये अच्छी बात है। किसी ने 2-3 डेज़ के लिए काम किया, उसको पैसा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं रहता है। मैं आपको यहाँ ये नहीं कहने वाला कि देखा 19,900 आ गया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ आ गया है और आपने देखा कि बैंक निफ्टी में ख़राब न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। समझ रहे हो आप? मतलब कैसे सब जुड़े हुई हैं चीज़ें। अभी तक कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आ रही थी, अचानक गवर्नमेंट को याद आ गया, अचानक सबको याद आ गया कि क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यूज़ हैं, और जब रेजिस्टेंस के आसपास सब पहुँचे तब क्रेडिट कार्ड के से रिलेटेड इस तरह के न्यूज़ फ्लो आने लगे। अब आप खुद सोचिए, क्या लगता है आपको, ये कोइंसिडेंस है या ये स्मार्ट मनी की कोई सोची समझी चाल है? राइट। तो मैं यहाँ ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकता, आपको पता है, सबको अपना अपना अंदाज़ा खुद लगाना होगा। मेरा काम ये है क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आपको समझाने की कोशिश करना। तो स्टोरी क्या है उसको छोड़ देते हैं एक बार। मेन पॉइंट ये है कि अभी वेट करना है। यहाँ तक आ गया है, ये तो हम लास्ट वीक बात कर गए थे कि आ जाए वो बड़ी बात नहीं है, यहाँ से बिहेवियर हमें चेक करना है। ये मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पूरी मार्केट अब ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ग्लोबली सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे इंडियन सेक्टर्स में भी स्मॉल कैप जो बाहर का है वो भी अच्छे से होल्ड कर रहा है, स्मॉल कैप जो हमारा है वो नए हाई की ओर निकला हुआ है, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। एंड येट फिर भी हम यहाँ पे इस तरह का कॉशन शो कर रहे हैं, कुछ रीज़न है उसके, ठीक है। तो उसको हम इतना वेटेज इसीलिए नहीं दे रहे हैं, जिसकी बारे में हमने डिटेल में बात की थी लास्ट टाइम, कि ये 10% 15% टाइम ही होता है कि जब हमारे लेवल ब्रेक करते हैं उसके बाद कुछ ना हो और सिर्फ एक बार नीचे जाए कुछ दिन के लिए और ऊपर आ जाए, ये बहुत ही कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये वो टाइम है अगर, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली 20,000 का एरिया पार करने के बाद ही ये कहना पड़ेगा और हमें तभी पता लगेगा कि अच्छा हो रहा है या नहीं। वरना जब तक लेवल वाइज मैं आपको साफ बता रहा हूँ 20,000 के नीचे ये जब तक काम कर रहा है मोटा मोटी, तब तक इस पे तलवार लटकी हुई है कि ये वापस यहाँ से 18,500 तक तो मार ही सकता है, उतनी जगह इसके पास है। और मैं क्यों यहाँ पे कॉशन देता आ रहा हूँ कि यहाँ से वो होता है 14-1500 पॉइंट्स, और निफ्टी में 14-1500 पॉइंट्स लास्ट टाइम भी नहीं गिरा था, 19,200-300 से गिरा था 18,800। 500-700 पॉइंट के फॉल में किस तरह के स्टॉक गिरे थे मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब उससे डबल गिर सकता है यहाँ से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गिरेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम है, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे, इसीलिए हम न्यूट्रल हैं कि वो गिरेगा या नहीं टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका प्लान क्या है, मार्केट में पोजीशन क्या है, इसीलिए तो हम दूर हैं। इसीलिए तो मैं कहता आ रहा हूँ कि कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए कोई पोजीशन ज़्यादा नहीं लेनी है। स्टॉक स्पेसिफिक में ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन ब्रॉडर सेंस जो ले रहा है, ब्रॉडर मार्केट के साथ जो चलता है, जो स्टॉक को सेलेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, दूर रहना है उसको। इसीलिए यहाँ बात करते आ रहे हैं। तो वही बात आ गई है कि इंडेक्स नीचे आएगा या नहीं, मार्केट में फॉल आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यहाँ से गिरा तो फॉल देखने लायक होगा, स्टॉक में फॉल देखने लायक होगा, इंडेक्स जो गिरेगा वो तो गिरेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा हमारे लेवल के नीचे घूम आया है, बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, अब हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है जो 20,000 के पार ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि यार उसमें तो क्या होगा कि अब 20,000 के ऊपर भी एकदम 20,100 पे तो आप कह नहीं दोगे कि लेवल ब्रेक कर गया है, फिर आपको वहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर सब देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा। तो क्या कोई तरीका है कि इसमें हम इस चाल का जो फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं वो करते भी रहें और पता लग जाए अगर मार्केट कहीं से भी घूमे? क्या इस तरह का कोई बीच का एरिया है, लेवल है? तो देखिए आपको याद होगा लास्ट वीक ही मैंने वो लेवल आपको बता दिया था, 19,250 से 19,300 का एरिया है वो। जब तक उसके ऊपर है
आप बुलिश बन सकते हो, आप कुछ भी बाय करने की कोशिश कर सकते हो। उसके नीचे आते ही कहानी इसकी सारी बदल जाएगी। याद ये दिलाना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ज़्यादातर सेक्टर रेजिस्टेंस पे आने वाले कुछ सेशंस में पहुंच जाएंगे। कुछ तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं और कुछ आने वाले सेशंस में पहुंच जाएंगे। और ये बात मैं क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये याद रखिएगा, नवंबर के मिड में हम पहुँचे हैं, नवंबर का एंड दिसंबर के स्टार्ट तक मैंने आपको बताया था ये अपना सारा मोटिव क्लियर कर देगा। यानी अब 10-15 सेशंस ही हैं, 1-2 वीक्स में ही या तो ऊपर चल के ये लौट आएगा या तो ये यहीं कहीं काम करके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। तो ये क्या करना चाह रहा है मुझे सच में नहीं पता है। ठीक है, संभावनाएं क्या दिख रही हैं, ओवरऑल चार्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल आ जाए मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो गई है वो क्या हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नीचे गया था और इसने 17,000 16,000 जाने का जो एक विंडो ओपन कर दिया था वो बंद होने की कोशिश हो रहा है, क्योंकि 19,400 के ऊपर कंफर्टेबली काम कर चुका है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आते ही 18,500 का लेवल ब्रेक करने की संभावनाएं 10% 5% रह जाएंगी, वो तो कम से कम हो चुका है। तो इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए ज़्यादा घबराने का सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्या यहाँ से स्टॉक 10-20% नहीं गिर सकते, क्या इंडेक्स यहाँ से 1000 पॉइंट नहीं गिर सकता? अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो रूम इनके लिए अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल ये करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। इसीलिए या तो काम कम करना है या तो नहीं करना है, थोड़ा सा बैठ के तमाशा देख लेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अभी भी आप देख पा रहे हो इतनी चाल आई है ऊपर तक, हाइज के आसपास आ गया है निफ्टी। क्या हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया है? आई रियली डाउट इट, राइट। तो अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मार्केट अच्छा हो जाएगी, याद रखिएगा जितने भी खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक में ये प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर आपको अच्छे होते नज़र आएंगे। लेकिन जो अच्छे आज कर भी रहे हैं, अगर मार्केट ने यहाँ से गिरना चूज़ किया, सब घूमते नज़र आएंगे नीचे की ओर। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखेंगे, थोड़ा वेट रख लेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मेरे हिसाब समझदारी वाली बात होगी। एक लाइन याद रखनी है, हम रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं। इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ब्रेकआउट दे या तो गिर जाए। तो अब यहाँ से क्या चूज़ करेगा मार्केट ही बताएगी। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। थोड़ा टाइम की बात और है, दिसंबर की स्टार्ट तक आते आते ये खुद ही मेरे हिसाब से आपको बता देगा, और नहीं बताएगा तो हम आपको कुछ बताने की यहाँ कोशिश ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।